Hello everyone, so we are going to start Adobe Photoshop complete course from the scratch. This is the interface. आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए फोटोशॉप से रिलेटेड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फोटो एंड शॉप। तो फोटो एडिटिंग का जो भी वर्क है यानी इमेज एडिटिंग का जो भी वर्क है उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। रीटचिंग का वर्क है, इमेज एडिट यानी उसे स्केल करना है, उसे क्रॉप करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी फोटोग्राफ किसी इमेज के साथ हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन वगैरह बनते हैं, किसी प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई डिज़ाइन है, पोस्टर है, कोई दूसरे तरह का लिफलेट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ईज़िली बन जाएंगी। इसके अलावा जो वेबसाइट वगैरह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो ऐड या बैनर वगैरह देखते हैं, वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ही ईज़िली बन जाएगी। इसके अलावा जो है गेमिंग इंडस्ट्री की हम बात करें या फिल्म प्रोडक्शंस की बात करें, तो वहाँ पे भी बैकग्राउंड डिजिटल पेंटिंग, मेटे पेंटिंग का जो वर्क है वो फोटोशॉप में फ्रिक्वेंटली किया जाता है। तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव में एक फ़ोटोशॉप जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारा वर्क जो है आप कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे यहाँ पे, और उन सभी को भी कंप्लीट करना है ताकि आप जो है वो खुद को भी जज कर सके कि कितने चीज़ें हैं जो आपको आ गई हैं। नाउ अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट फाइल के ऑप्शन आ जाते हैं। इमेज में डायरेक्ट एडिट करना है तब तो सीधे आप ओपन में चले जाओ, ओपन में क्लिक करोगे एंड सिलेक्शन करेंगे इमेज का, इमेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ अपने अकॉर्डिंग किसी डिज़ाइन को क्रिएट करना, तो उसका साइज़, डायमेंशन, उसका सारा प्रॉपर्टी जो है वो सारी चीज़ें आपको फिट करनी पड़ेंगी। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक, ये दो तरह के ग्राफिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं। इसको आसान शब्दों में मैं अगर समझाऊं तो वेक्टर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है और रास्टर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पिक्सल्स होते हैं। जैसे अगर आप फोटोग्राफ कोई क्लिक करते हो थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, तो उसे जब हम जूम करेंगे तो एक लेवल के बाद वो पिक्सेलेट करेगा, दैट मीन्स पिक्सल्स दिखने लगेंगे। तो इन कैटेगरी के इमेजेस को हम कहते हैं रास्टर इमेज। ओके, तो यहाँ पे फोटोशॉप में जब आप काम करते हैं तो ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी जब आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको पिक्सल्स पे काम करना पड़ेगा। फाइन। तो आपको पहले ही डायमेंशन जो है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए ताकि बाद में उसे जब आप स्केल करें तो उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ओके, सो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो क्रिएट न्यू का यहाँ पे बटन मिलता है, इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चले जाएंगे फाइल में, एंड फाइल में जाने के बाद भी न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट वन और प्रेस कंट्रोल एंड फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो आपके पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पहले से ही कई सारे पेज के साइज़ जो हैं वो डिफाइंड हैं। फोटोग्राफ के लिए कुछ प्रीसेट साइज़ वगैरह हैं। प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जब आप कुछ वर्क करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो जो है A4, A3, ये सारे साइज़ आपको यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है, मिल जाएंगे। आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साइज़ हैं। कुछ वेबसाइट वगैरह के टेम्पलेट्स वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो वो सब चीज़ों के लिए आपके पास यहाँ पे पहले से प्रीसेट्स अवेलेबल है। एंड इसके अलावा जब मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह में आप काम करना चाहते हैं, टैब में, या फिर आपको स्मार्ट वॉच में वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिटेल में आपको कई सारे स्क्रीन के, डिफरेंट स्क्रीन के साइज़ वगैरह पहले से ही मिल जाएंगे। फिल्म एंड वीडियो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4K 8K सारे जो है मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कई बार आपको ऐसे कुछ साइज़ मेजरमेंट कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन करने पड़ेंगे जिनका साइज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप खुद से भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जिसके लिए कंसेप्ट क्या है, जिसके लिए कंसेप्ट है कि सबसे पहली चीज़ है डायमेंशन। जैसे स्क्रीन पे अगर आप प्रेजेंटेशन का कोई वर्क करना चाहते हैं, टीवी पे चलने वाला है, आपके मोबाइल फ़ोन पे चलने वाला है, या फिर आप टैब में चलाना चाहते हो, कंप्यूटर पे चलाना चाहते हो, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स, यानी किसी स्क्रीन पे आप चलाना चाहते हो, इन दैट केस आपको यहाँ पे डायमेंशन में सबसे पहले पिक्सल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई आप पोस्टर बनाना चाहते हैं, किसी मैगजीन का कवर पेज डिज़ाइन करना है, कोई लिफलेट बनाना है, ब्रोशर बनाना है जो प्रिंटेबल है, इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा सेंटीमीटर, इंचेस, इन सभी यूनिट्स के साथ। तो इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कैसा रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आप समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट का सेटअप कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे बाद में भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पहले ही आप जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो बनाने वाले हैं उसकी क्लैरिटी आपको पहले ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो चले जाएंगे वेब पे। यहाँ पे स्क्रीन वगैरह के लिए अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है गाइज, यहाँ पे कलर का जो मोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कलर में आप देख सकते हैं RGB का एक कलर मोड का ऑप्शन मिल रहा है। रीज़न इज़ कि हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
तो जब भी स्क्रीन प्रेजेंटेशन की बात आती है देन यू नीड टू पिक RGB कलर मोड, बिकॉज इसमें क्या होता है, कलर जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। ओके, एंड प्रिंट मीडिया से हम रिलेटेड बात करें, CMYK के कलर का मोड जो है वो सिलेक्ट आपको करना पड़ता है। जैसे कि प्रिंट में अगर हम चले गए और यहाँ पे जाने के बाद A4 साइज जो है पेज का ये सिलेक्ट अगर हम करते हैं, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास कई सारे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे एंड यू नीड टू पिक CMYK। CMYK का मतलब क्या होता है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड K फॉर क्रैप्टन, जो कि ब्लैक को इंडिकेट करता है। सो आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और A4 तो पहले से प्रीसेट है, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनुअल साइज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपको 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का कुछ बनाना है, सेम एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह के लिए कोई बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या उसका कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसका फिक्स्ड साइज जो है आपको सही जो मेजरमेंट है वो डालना पड़ेगा। तो अभी मुझे अगर एक बैनर डिज़ाइन करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैं सपोज 1500 बाई 1500 अगर एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, एक बैनर सोशल मीडिया में ब्रांड प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अभी आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट यानी इसकी लंबाई दोनों सिमिलर है। दैट मीन्स कि जो पेज होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो स्क्वायर साइज का होगा। ओके, और अगर आप चाहें तो इसके हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 2500। तो अगर मुझे कुछ ऐसा पोस्टर की तरह का डिज़ाइन बनाना है जिसका हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं ज़्यादा वैल्यूज़ को रखूंगा। इट्स डिपेंड ऑन माई रिक्वायरमेंट। पिक्सेल्स का सिलेक्शन है। नेक्स्ट वन इज दी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो लैंडस्केप आपको चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए। तो डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा, कई बार हमें विड्थ ज़्यादा चाहिए होता है, हमारे डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट होता है, इन दैट केस आप यहाँ पे लैंडस्केप को पिक कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट अगर तब सेलेक्ट करेंगे किसी तरह का डिज़ाइन है जिसके हाइट ज़्यादा आपको चाहिए। नेक्स्ट वन इज दी आर्ट बोर्ड। ऐसा डिज़ाइन आपको बनाना है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस मोर देन 1 है, इन दैट केस यू नीड टू पिक आर्ट बोर्ड। ठीक है, और अगर आपको सिंपल एक पेज चाहिए, आप इसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी मैं इसे ऑफ रखता हूँ। ओरिएंटेशन में हाइट ज़्यादा मैं रखने वाला हूँ फिलहाल। और यहाँ पे नेक्स्ट वन है रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि उसकी क्वालिटी। अब जैसे स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे पिक्सल पर इंच 72 पिक्सल पर इंच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया में जाते हैं, यानी प्रिंट से रिलेटेड कोई वर्क आपको करना है, इन दैट केस यू नीड टू फिट 300 रिजोल्यूशन इन दैट एरिया। ठीक है, तो 300 रिजोल्यूशन आपको रखने पड़ेंगे और यहाँ पे पिक्सल पर इंच का ही सिलेक्शन होगा। और अगर आप क्वालिटी कम करना चाहते हैं तो ये पिक्सल सेंटीमीटर भी पिक कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि ऑलवेज पिक पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, सो सिंस यहाँ पे हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करना चाहते हैं जो कि 1500 बाई 2500 है, सो यू नीड टू फिट 72 रिजोल्यूशन हियर। द नेक्स्ट वन इज द कलर मोड। कलर मोड में क्या करेंगे, प्रिंट से रिलेटेड CMYK, और यहाँ पे स्क्रीन के लिए हमें RGB का सिलेक्शन करना पड़ता है। और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए आप इसमें बिट वगैरह बढ़ा सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस पे मैं आपको डिटेल में ये सभी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल हम 8 बिट का सिलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दैट मीन्स कि आपको बैकग्राउंड डिज़ाइन का कैसा चाहिए। तो स्टैंडर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका वाइट होता है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, कस्टम, कई सारे ऑप्शन है। फिलहाल जो है हम इसे वाइट ही रखते हैं। सो यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे जस्ट लाइक doc1 DOC1, मैंने doc1 रख दिया है। इसके अलावा कई सारे एडवांस ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट फिलहाल के लिए इसे ऑफ कर रखना है आपको एंड क्रिएट में सिंपली क्लिक करना है। अब अगर हम फोटोशॉप को ओवरऑल देखें, ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि टॉप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल, एडिट, इमेजेस हैं। लेफ्ट साइड में आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं, आप इसे चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। कई सारे टूल्स हैं, जैसा जैसे हमें वर्क करना है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी टूल्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैनवस है प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे कलर है, स्विचेस है, कई सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे टैब हैं, लेयर है, चैनल है। ये सारे टैब जो हैं वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे रखेंगे। लाइक मुझे लेयर की ज़रूरत है, मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली जो है इसे यहाँ से माउस की मदद से ड्रैग करके साइड कर सकता हूँ, इसे मैं स्केल कर सकता हूँ। बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें काम की आपकी नहीं है, जैसे कोई एक डिज़ाइनर है, उसका अपना एक टूल का, खास टूल का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई फोटोग्राफर है तो उसे कलर करेक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए अलग टूल का रिक्वायरमेंट है। अब फोटोशॉप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसका वर्क का जो नेचर है वो बहुत सारे इंडस्ट्री को कवर करता है। तो जो लोग
काम करते हैं उनका अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। फोटो रिटचिंग का काम किन्हीं का है, किन्हीं का कुछ लिफलेट ब्राउचर्स वगैरह बनाना होता है प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, और कोई ऐसा पर्सन है जो किसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में वर्क कर रहा है, उसे डिजिटल ब्रांड प्रमोशन के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है, बैनर बनाना है, इन दैट केस वो उन्हीं टूल को रखेगा जैसा उसका रिक्वायरमेंट है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो में जब आप चले जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टूल्स के नेम मेंशन है। लाइक आपको कलर चाहिए तो कलर में क्लिक करेंगे तो कलर हमारा आ जाएगा, बाकी जो जो उसके साथ फिक्स था उन सभी को वो एक साथ लेके आ जाएगा। ओके, इसे मैं यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। तो एक टैब में हमारे पास लेयर आ गया और दूसरे में यहाँ पे कलर आ गया है। आप इसके साइज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। तो कैसे आप लाओगे, यहाँ पे चले जाएंगे, टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा और इसे आप बहुत ही इजीली जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो कई सारे टूल्स हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ से ला सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।